प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को यीशु मसीह के नाम से मैं बधाई देता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग खुश हैं। और आपको मैं स्वागत करता हूं इस विशेष वीडियो सेशन में, जहां पर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि पिछले कई दिनों से जो है हम घर पे बैठे हैं, गवर्नमेंट का आदेश आया है कि आप घर से बाहर मत निकलिए, आपको ये सारी चीजें ध्यान देनी है, आपको रिलीजियस गैदरिंग नहीं करना है, 5-4 लोगों से ज्यादा गैदर नहीं करना है, बाहर नहीं जाना है। लेकिन इसी के बीच जो है काफी सारी चीजें जो है ऑनलाइन देखने मिल रही हैं, स्पेशली क्रिश्चियन कम्युनिटी के तरफ से। स्पेशली जो प्रॉस्पेरिटी प्रीचर्स हैं या फिर जो झूठे भविष्यवक्ता हैं, वो कुछ ऐसे कामों को सोशल मीडिया में कर रहे हैं जिसके ऊपर काफी सारे लोग आमीन टाइप कर रहे हैं, उस चीज को मान भी रहे हैं। तो आज इस वीडियो के द्वारा हम उन बातों को डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ी बहुत स्टडी करने वाले हैं कि ऐसे परिस्थिति में एक मसीह को कैसा रहना चाहिए, एक सेवक को कैसा रहना चाहिए, और जो चल रही है सोशल मीडिया में वो कैसे समझे और उसको कैसे संभाले। ये सारे बातों को डिस्कस करने के लिए आज हम आपसे जुड़े हैं। और ये बातों को और डिटेल में समझाने के लिए, डिस्कस करने के लिए हमारे साथ पास्टर मोनिश हैं। तो पास्टर मोनिश, आप देख पा रहे हैं उनको स्क्रीन पे, वो अभी थोड़े समय में आपसे शेयर करेंगे। सो वेलकम पास्टर मोनिश। थैंक यू। तो यस पास्टर मोनिश, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था कि आज गवर्नमेंट का ये सब रूल्स लगा हुआ है, बाहर नहीं जाना है, और बहुत सारे क्रिश्चियंस जो हैं इस चीज को लेकर बहुत परेशान है। उसमें जेन्युइन क्रिश्चियंस भी हैं और ओवर एक्साइटेड क्रिश्चियंस भी हैं। जेन्युइन क्रिश्चियंस जो लगातार प्रभु की आराधना करते थे, अब उनको आराधना करने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन इसी बीच बहुत सारी चीजें हो रही हैं सोशल मीडिया में। तो आपका ऑब्जर्वेशन क्या रहा है और आप क्या क्या सलाह देना चाहेंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, विश्वासियों को भी और सेवकों को भी? ठीक है, तो जनरल ऑब्जर्वेशन जो रहा है कि लोग जैसे आपने कहा भी कि लोग बहुत ओवर एक्साइटेड हैं, या फिर एंक्शियस आप कह सकते हैं। ओवर एक्साइटेड तो सही टर्म नहीं हुआ, लेकिन एंक्शियस है, बहुत बेचैन है और बहुत परेशान है। अचानक से सब कुछ रुक गया है, क्योंकि साइकोलॉजिकली लोग बहुत अफेक्ट हुए हैं इस बात से। क्योंकि एक समय था जहाँ पे लोग डेली एक 9 to 5 जॉब कर रहे थे, आना जाना था उनका, कहीं पे भी जाते थे, आते थे, हर एक चीज करते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, लोग एकदम बंद गए हैं घर में। और जहां तक रही विश्वासियों की बात, वो लोग चाहे अविश्वासी हैं चाहे विश्वासी है, सब लोगों के अंदर एक डर है, एक एंग्शियसनेस है। तो शुरुआत में थोड़ा कहना चाहूंगा विश्वासियों के लिए। अ, ये सबसे जरूरी बात है कि हमारे अंदर, या फिर जो एक चिंता है, एक एंग्शियसनेस है, ये हमें कौन सी दिशा में लेके जा रहा है। तो कई बार ये पॉसिबल है कि जो डर है या चिंता है, ये हमें गलत दिशा में लेके जा सकता है, हमें वहां बचना है। तो डर होना कोई गलत बात नहीं है ना। तो परमेश्वर ने हमारे अंदर एक जो डर का गुण दिया है, वो कई बार अच्छा भी है। तो एक गुड फियर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आग है, हमारे अंदर आग को देख के डर होता है, ये अच्छा डर है, क्योंकि अगर हम आग से नहीं डरेंगे तो अपने हाथ को जला बैठेंगे। एक बहुत बड़ा ऊंचा बिल्डिंग है, अगर हम डरेंगे नहीं तो क्या होगा कि ओवर एक्साइटमेंट में कूद जाएंगे। लेकिन क्योंकि ऊंचाई से हमें डर लगता है तो हम केयरफुल होते हैं। तो ठीक वैसे ही हमारे आत्मिक जीवन में भी परमेश्वर ने डर के बारे में तो कहा है। साथ साथ हम बाइबल में देखते हैं कि डरो मत ना। लोग कई बार बोलते हैं, बाइबल में लिखा है कि 365 बार लिखा है डरो मत, तो हर एक दिन के लिए एक एक बार है डर मत डर मत। लेकिन साथ साथ परमेश्वर डरने के बारे में भी कहता है कि हाँ, एक तरफ तो है डरो मत, लेकिन एक तरफ डरो भी। तो हमें जो डर है वो हमें सही डायरेक्शन में हमें उसको कंसंट्रेट करना है कि हमारे अंदर कौन सा डर होना चाहिए, किस प्रकार का डर होना चाहिए। अगर वहां पे हम एग्जैक्टली, क्लियर क्योंकि है। सही कहा कि आज जो है ये लॉकडाउन के मामले में लोग जो हैं ये डर का जो कैटेगराइजेशन है उसको समझ नहीं रहे हैं। सिंपली उन्होंने एक वर्ड को ले लिया, बाइबल कहती है डरो मत, तो डरो मत मतलब जाओ खुले बैल की तरह निकल जाओ कहीं पर भी और जाओ, डरो मत, ये मत करो, वो मत करो, हाथ धोने का डरो मत, ये करने का डरो मत। तो आपका आवाज बीच में कट हो गया था, इसलिए मैं अच्छा। वापस से चाहूंगा कि आप एक बार थोड़ा सा रिपीट कीजिए स्टार्टिंग का जो स्टेटमेंट आपने कहा था कि डर के बारे में आपने जो कहा था। डर के बारे में ये कह रहा था कि बाइबल हमें एक तरफ तो बताती है कि डरो मत, और कई बार लोग उसको कोड भी करते हैं कि बाइबल में 365 बार लिखा है कि डरो मत। तो इस वजह से हमें डरना नहीं चाहिए। लेकिन साथ साथ परमेश्वर हमें डरने के लिए भी कहता है कि हाँ, भय रखो या डरो। तो इसलिए एज ए बिलीवर हमें बहुत सावधान होना है और जानना है कि हमारे अंदर डर होना चाहिए, लेकिन वो एक सही डर होना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे अंदर एक सही डर होगा, तो फिर वो हमें इस परिस्थिति में एक सही दिशा में भी लेके जाएगा। और अगर हम डरो मत को गलत तरीके से ले लेते हैं, तो फिर जैसा आपने कहा कि लोग बिना डरे, मतलब सोच रहे कि हमें डरना नहीं चाहिए, तो यहाँ पे चलो, वहां पे चलो, रोड पे निकल जाओ,
चर्च चलाएंगे, कुछ नहीं होगा, परमेश्वर हमारे साथ है। तो अगर हम 100 लोग भी इकट्ठा हुए तो कोई वायरस नहीं आएगा। यीशु मसीह के लहू से हम वायरस को बांध देते हैं, यीशु मसीह के लहू से हम वायरस को कहते हैं कि तू चला जा, तो कुछ असर नहीं होगा। तो ये हो गया, एक नेगेटिव वे में चला जा रहा है अगर हम वचन को लेते हैं। तो जो मैं कह रहा था शुरुआत में वो ये था कि हमारे अंदर एक सही या एक सही बिब्लिकल डर होना चाहिए, और वो डर है परमेश्वर के प्रति वो डर होना चाहिए, क्योंकि यही डर हमें बुद्धिमान बनाता है। जैसा कि हम लोग नीति वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर का हमें भय रखना है, और परमेश्वर का भय ही बुद्धि का आरंभ है। परम पवित्र परमेश्वर को जानना है और उसको समझना है। तो प्रोवर्ब्स 9:10 वो बहुत एक अच्छा वर्स है जिसको हम लोग मेडिटेट कर सकते हैं एज बिलीवर्स, कि परम परमेश्वर का भय मान या फिर उसको समझ, और परमेश्वर का भय मान, और वो हमें बुद्धि देता है। तो बहुत जरूरी है कि हम एक सही डर को अपने जीवन में लेके चलें, और वो परमेश्वर का डर हमारे अंदर होना चाहिए। और जब परमेश्वर का डर हमारे अंदर होता है, वो हमें सही दिशा में भी लेके जाता है। तो अगर हम इस डर के बारे में बात करें कि परमेश्वर का डर, परमेश्वर के प्रति अगर हमारे अंदर सही डर होगा तो क्या क्या बातें हमारे जीवन में होंगी, क्या बातें हमारे जीवन में दिख सकती हैं। अगर परमेश्वर का डर हमारे जीवन में होगा तो फिर हम परमेश्वर के चरित्र को समझेंगे, परमेश्वर के गुणों को समझेंगे। और ये एक अच्छा मौका है मुझे लगता है, जहाँ पे हम लोग घर में बैठे हैं, बाहर आना जाना नहीं है, तो हम ये समय यूटिलाइज कर सकते हैं कि हम परमेश्वर के बारे में और जाने। और परमेश्वर के बारे में जानना का अर्थ ये है कि परमेश्वर के गुणों के बारे में जानना, या परमेश्वर के चरित्र के बारे में जानना। तो हमारे चर्च में भी और जिन लोगों से मैं जुड़ा हुआ हूँ, हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि परमेश्वर के गुणों के बारे में हम लोग सीख रहे हैं आजकल। तो परमेश्वर दयावंत है, परमेश्वर सर्वज्ञानी है, परमेश्वर त्रिएक है, परमेश्वर आत्मा है, तो परमेश्वर अपने आप में संपूर्ण है। तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं परमेश्वर के, जिसको हम लोग इस समय स्टडी कर सकते हैं। तो मेरा इंकरेजमेंट यही होगा शुरुआत में, इस वीडियो में जब हम शुरू कर रहे हैं, कि एज ए बिलीवर्स हम लोग ये टाइम को यूटिलाइज करें और परमेश्वर के गुणों के बारे में जानें, स्टडी करें, सीखें, और जिसके द्वारा हमारे अंदर एक सही डर उत्पन्न हो पाएगा। ये बहुत जरूरी है आज मसीहियों को समझने के लिए, क्योंकि मसीह लोग क्या करते हैं, बहुत सारे वचन को बस ऐसे ही उठा लेते हैं और उसको कहीं पर भी अप्लाई कर देते हैं। तो आज जो है यही चीज हमको समझना है मेरे प्रिय भाई बहनों। जब बाइबल कहती है डरो मत, वो किस बात को लेकर डरो मत कहती है, और बाइबल हमको डरने के लिए भी सिखाती है। वो डर जो है वो हमें कायर नहीं बनाती है, कमजोर नहीं बनाती है, वो डर जो है हमारे फायदे के लिए भी होता है। तो इस फर्क को हमको समझना बहुत जरूरी है। और इस फर्क को समझने के लिए, जैसे कई बार हमारे वीडियोस में हम कहते हैं कि आपको परमेश्वर के चरणों में बैठकर सिर्फ इमोशनली प्रार्थना नहीं करना है, बल्कि परमेश्वर ने जो वचन के द्वारा अपने आप को प्रकट किया है, उस वचन को भी आपको क्या करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। बस इतना ही नहीं, इसके ऊपर और भी बहुत सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगला पॉइंट यस पास्टर मोनिश हम डिस्कस कर सकते हैं। इसमें एक और बात मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि हमारे जीए पेज पे इनबॉक्स में बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और वो लोग क्या कर रहे हैं कि पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या वीडियो देख रहे हैं। कौन कोई कोई मतलब मुस्लिम लीडर है, या तो कोई हिंदू रिलीजन को मानने वाले कोई लीडर्स हैं, मुस्लिम्स लीडर्स कोई हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि अच्छा ये खाओ तो ठीक हो जाएगा, मतलब कुछ कुछ ऐसी उसको वो लोग देख रहे हैं। वहाँ पे लिखा है कि ये क्या है, वो इलायची खा लो वो ठीक हो जाएगा, या फिर ऐसा वाला खाना खाओ तो ठीक हो जाएगा। मतलब इस तरीके की चीजों में लोग घूम रहे हैं, विश्वासी लोग, जहाँ पे वो लोग वचन को स्टडी कम कर रहे हैं, लेकिन गूगल में, यूट्यूब में ऐसे वीडियोस में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जहाँ पे लिखा है कि वो लोग कुरान से बता रहे हैं कि कुरान में लिखा है कि ऐसी ऐसी चीज अगर तुम खाओगे तो कुछ नहीं होगा। हिंदूज कुछ लीडर्स हैं, वो लोग क्या क्या कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा करो तो कुछ नहीं होगा। तो ऐसी चीजों में जो कॉन्स्पिरेसी वाली चीजें हैं, कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हम लोग बोलते हैं, जिनका कोई एक्चुअली वजूद नहीं है, उनके ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं और क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ब्रदर यहाँ पे ऐसा लिखा है, इस वीडियो पे ऐसा लिखा है, तो क्या हम ये खा सकते हैं, क्या हम वो कर सकते हैं, थोड़ा बताइए इसका मतलब क्या है। तो मेरा कहने का अर्थ है, लोग डिस्ट्रैक्ट बहुत है, क्योंकि टाइम को वो लोग यूटिलाइज सही रीति से नहीं कर रहे हैं, वचन का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, और समय का सही उपयोग नहीं कर रहे हैं। और जो वीडियोस जरूरी नहीं है, जो इसका कोई महत्व नहीं है, इन चीजों में इतना टाइम वो लोग वेस्ट कर रहे हैं और उस पर परेशान भी हो रहे हैं। और कई बार उनके फेथ पे भी सवाल अभी उठ रहा है। उन लोग को लग रहा है अच्छा अगर कुरान में वायरस क्या कोरोना के बारे में लिखा है तो क्या कुरान सही है। तो देख रहे हैं कहाँ विश्वास कहाँ से कहाँ चला जा रहा है।
तो इसलिए हमारे विश्वासियों को समझने की जरूरत है कि इस टाइम का यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए, परमेश्वर का सही भय रख के परमेश्वर का अध्ययन किस प्रकार से किया जाए। सही सही पॉइंट कहा आपने, क्योंकि जैसे मैं भी पिछले एक हफ्ते जब लाइव Q&A कर रहा था, मुझे एक बात पता चला और मुझे बुरा भी लगा। हम ये उद्देश्य से ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स कंटिन्यू कर रहे हैं, Q&A प्रोग्राम्स कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। वो उद्देश्य हमारा ये है कि जहां जहां आपको वचन को पढ़कर समझने में दिक्कत आ रही है, हम एक स्टेप आगे चलकर आपको हेल्प करने की कोशिश करें। लेकिन आजकल ये देखने को मिल रहा है कि हमारे चैनल को और हमारे पेज को बहुत सारे लोग जो है एक फैक्ट चेक पेज के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे मैंने यहाँ देखा था वो सही है क्या, ये देखा था वो सही है क्या। तो मैं अपने प्रिय भाई बहनों को बताना चाहता हूँ कि हम यहाँ पर फैक्ट चेक करने के लिए नहीं बैठे हैं कि ये सही है क्या, वो सही है क्या, वो हदीस में लिखा है तो उसको फॉलो करना चाहिए। हम यहाँ पर आपको वचन में जहां पर आप स्ट्रगल कर रहे हैं और आपके विश्वास में जहां पर आपको तकलीफ आ रही है, वहां पर हेल्प करने के लिए। लेकिन वो कैसा हेल्प, ऐसा नहीं कि मतलब आप सीधा वचन ओपन भी नहीं करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे नहीं, डायरेक्टली आप आके पूछेंगे और हम आपको जवाब दें। क्योंकि 2-3 दिन पहले ऐसे ही लाइव शो में एक ब्रदर ने कॉल किया था, उन्होंने एक सवाल पूछा और जब मैंने पूछा उनको कि कौन से वचन में लिखा है, तो उन्होंने बोला कि वचन पता नहीं कौन सा है, लेकिन ऐसा कहीं तो लिखा है। मैंने बोला वचन ओपन करके रीड करो, नहीं अभी मेरे पास बाइबल नहीं है। तो इतना आसानी से जो है आपको यहाँ पर हम हैंडीकैप बनाने के लिए ये जो है पेज नहीं बना के रखे हैं। आपको हम स्पून फीडिंग के लिए जो है ये पेज बना के नहीं रखे हैं। ये पेज और ये मिनिस्ट्री इसीलिए है ताकि आप खुद स्टडी करो और आपके स्टडी में जो है हम आपको हेल्प करें। तो जैसे पास मोनिश ने कहा कि आपको जो है पहले ये देखना है कि दिन में जो टाइम मिल रहा है वो टाइम में आप कितना स्टडी कर रहे हो, कितना वचन पढ़ रहे हो, कितना आप अध्ययन कर रहे हो। वो सब करने के बजाय दिन भर अगर आप यूट्यूब पे फेसबुक पे बैठे रहोगे, फिर उसके बाद अगर आप कंफ्यूज होकर हमसे सवाल पूछेंगे तो हम आपको जवाब देंगे तो भी आप कन्विंस नहीं होंगे, क्योंकि वहां पर आपका माइंड नहीं आपका दिल कन्विंस हो रहा है, फिर उसके बाद आप सवाल पूछने आ रहे हो। जी तो यस पास अगले पॉइंट में हम चल सकते हैं। जी। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा था कि हम लोग प्रीचर्स के बारे में ना, तो आजकल जो स्पेशली एक ट्रेंड अभी चला है कि लेकिन वो प्रीचर्स के बारे में बात करने से पहले एक और पॉइंट जो है मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। जो बेबुनियाद फॉल्स कंफर्ट के तरफ आज क्रिश्चियंस लोग चल रहे हैं इस महामारी के समय में। एक तो मैंने पिछले हफ्ते के पहले हफ्ते रविवार को मैंने एक्सप्लेन किया था भजन संहिता 91 को किस प्रकार लोग मिसयूज कर रहे हैं अपने आप को एक फॉल्स प्रॉमिस में रखने के लिए। कि जैसे मैंने अंकुर नरोला का एक वीडियो देखा, वो उस वीडियो में कह रहा है कि मैं कट करके डालने की कोशिश करूंगा, उसमें कह रहा है कि वायरस को हम जूती से मार के भगाएंगे, वायरस को हम जूते से मारेंगे। और बंजीधर सिंह कह रहा है तुम्हारे घर के पास वायरस क्या, वायरस का बाप भी नहीं आएगा। तो एक ऐसे फॉल्स प्रॉमिस के अंदर जा रहे हैं क्रिश्चियंस। और दूसरे तरफ कुछ लोग घर पे बैठ के टाइम पास नहीं हो रहे तो वो कुछ मीम्स बना रहे हैं, जैसे कि 666 को कैलकुलेट करके कोरोना वायरस के साथ जोड़ना। तो ये सारी चीजें जो है क्रिश्चियंस भाई बहन इतना ध्यान से समझिए। लॉकडाउन आपका हुआ है, शैतान का नहीं। शैतान खुला घूम रहा है, उसका लॉकडाउन अभी तक नहीं हुआ, उसका लॉकडाउन पीरियड अभी बाकी है जो होना है। वो खुला घूम रहा है कब से, जब से वो उस परमेश्वर के सम्मुख से हटा दिया गया तब से वो खुला घूम रहा है। और ये लॉकडाउन में आप घर पे बैठे तो आपके दिमाग को लॉक करने के लिए वो क्या कर रहा है, कमजोर लोग जो बाइबल को स्टडी नहीं करते उनको पकड़कर कोरोना वायरस जो है 666 है या फिर भजन संहिता में ये लिखा है। और इतना हद तो तब पार करते हैं लोग कि जब वो पुराने नियम में एक्सोडस में निर्गमन की किताब में जब वो विपत्तियां आती हैं इसराइल के ऊपर, वो वाला वचन को इस्तेमाल करते हैं कि घर पे तेरे ये नहीं होगा वो नहीं होगा। वचन का कॉन्टेक्स्ट कुछ नहीं पढ़ते हैं। और कुछ लोग मत्ती 24 का परिपूर्णता है करके ट्रिबुलेशन पीरियड शुरू हो गया है कहते हैं। ऐसे एक प्रकार के सेल्फ कंफर्टिंग मोड और सेल्फ डिनाइल मोड में जा रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हम बार बार रिपीट करेंगे कि आपको स्टडी करना बहुत जरूरी है। स्टडी कीजिए, उस स्टडी में अगर आपको दिक्कत आती है हमसे कनेक्ट कीजिए, हम आपको मदद करेंगे। लेकिन कोई भी बेकार की चीजें आप सोशल मीडिया में शेयर होते हुए तो उसको एक्सेप्ट मत कीजिए। और उसी दौरान हम दूसरे पॉइंट में आते हैं, ऐसे माहौल में ऐसे कमजोर विश्वासियों को किस प्रकार झूठे प्रचारक इस लॉकडाउन में वो खुलकर कैसा मिसयूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। यस पासवान। आपके सेकंड पॉइंट पे ही जो अभी आपने बताया उसमें एक और बात मैं जोड़ना चाहूंगा। जैसे आपका दूसरा कोरिन्थियों 4 अध्याय और उसके 4 पद में लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। तो बाइबल हमें बताती है कि जो सेटन है उसको एक जो उपाधि दी गई है फिलहाल, जो हम देखते हैं कि वो संसार का ईश्वर है।
और इस हवा का राजा है ना, अधिपति है। तो ऐसा नहीं है कि वो उसका लॉकडाउन हो गया जैसा आपने कहा, और तो अभी भी वो एक्टिव है और वो अपना पूरा पूरा काम कर रहा है, और वो बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा अपना काम करने की कोशिश कर रहा है, और इसलिए बाइबल बताती भी है कि वो संसार का राजा है। यहाँ पे ऐसे संसार का ईश्वर है, उसको बताया जा रहा है। और जैसा आपने कहा कि कई बार वो जो लोग बोलते हैं कि उसको जूती से मारेंगे, उसको हम बांध देंगे, तो ये भी एक कॉमन ट्रेंड हम देखते हैं, लोग जो नॉर्मली यूज करते हैं कि हमने उसको बांध दिया, है ना, और उसको हमने रिब्यूक कर दिया, हमने उसको बांध दिया, लोगों का बाड़ा लगा दिया। तो इस तरह का जो कई बार लोग फ्रेज यूज करते हैं और बिना सोचे समझे करते हैं। तो कई बार मेरा सवाल यही होता है कि इतने सालों से इतने सालों से इतने लोग शैतान को बांधते हुए आ रहे हैं, कितनी चीजों को तो बांधते हैं। मुझे लग रहा है जब से कलीसिया शुरू हुआ है और उसके बाद से जब से ऐसे फ्रेजेस शुरू हुए हैं कलीसियाओं में, तब से कितने पास्टर्स, कितने लोग, कितने विश्वासी, कितने मीटिंग में, कितने सेमिनार में, और कितने घर के प्रेयर मीटिंग्स में, चर्चेस में, कितने संडे से लोग शैतान को बांधते हुए आ रहे हैं, और क्या क्या नहीं बांधते आ रहे हैं, कितने बीमारियों को, कितने वायरसेस को, कितने क्या क्या को। तो अगर इतने बांधते तो वो खुल खुल कैसे गया, फिर खोला किसने? ये फिर से आपको बांधने की जरूरत पड़ गई, तो क्या एक बार में बंधा नहीं वो? तो उसको कोट वो लोग करते हैं मैथ्यू चैप्टर 15 से, शायद 15-18 से, जहाँ पे यीशु मसीह के साथ जब चेले होते हैं तो यीशु मसीह कहता है, जब तुम जाओ अपने भाई से पहले, अगर उसने पाप किया है उससे बात करो, अगर वो नहीं सुनता है तो दो लोगों को लेके जाओ, अगर वो नहीं जाता है तो फिर नहीं मानता है तो फिर कलीसिया के सामने कहो। और फिर उस पत्रस को कहता है, जो तुम इस पृथ्वी में बांधोगे वो स्वर्ग में बंधा जाएगा, जो तुम स्वर्ग में बांधोगे पृथ्वी में बंधा जाएगा। उस वचन को लेके वो लोग कोट करते हैं और इस वजह से बांधते रहते हैं। तो सालों से बहुत सारी चीजों को बांधते हुए लोग आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो आज खुले हैं। तो इस वजह से हमें समझना है कि वो क्या चीज के बारे में बांधना है, तो वहां बस लिखा है, तो इस वजह से हमें हर चीज को बांधना भी नहीं चाहिए या फिर उसका मिसयूज नहीं करना चाहिए। हो सकता है आने वाले दिनों में जीए में हम लोग वो वीडियो अपलोड करेंगे जहाँ पे बांधने और खोलने के ऊपर लिखा गया है। आ, तो ऐसी चीजों में हमें फंसना नहीं चाहिए, या फिर इस तरह की चीजों में हमें ओवर एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। समझना चाहिए कि वचन का संदर्भ क्या है, किस संदर्भ में बांधने और खोलने के बारे में वहां पे लिखा गया है। अब हम लोग चलते हैं उस पॉइंट पे कि कैसे प्रीचर्स लोगों को मिसयूज करते हैं, या फिर लोगों को उनको आप कह सकते हैं कि सताते हैं, या फिर वचन का मिसकोट करके कहते हैं। तो एक वचन को मैं पढ़ता हूँ जिसको हम लोग पढ़ के आगे जाएंगे। हम लोग देखेंगे पहला तिमुथी उसका 5वां अध्याय, उसका 17 और 18 पद। फर्स्ट तिमुथी उसका चैप्टर 5 और 17 और 18 वर्स। तो यहाँ पे लिखा है, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, दावने वाले बैल का मुंह ना बांधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। तो नॉर्मली फर्स्ट तिमोथी 5:17 लोग कोट करते हैं और कहते हैं कि देखो बाइबल में लिखा है कि जो सेवक लोग हैं वो दुगने आदर के योग्य हैं। सच है, दुगने आदर के योग्य हैं, लिखा भी यहाँ पे है। जो अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके जो वचन सुनाते हैं और सिखाते हैं, वो दुगने आदर के योग्य समझे जाएं। और 18th वर्स में कहा गया है, क्योंकि वो क्यों दुगने आदर के योग्य समझे जाएं, या किस कारण समझे जाएं, कैसे समझे जाएं। क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, दावने वाले बैल का मुंह ना बांधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। तो अगर हम इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट में जाते हैं तो हम समझते हैं कि ये विशेष रूप से पैसे के बारे में लिखा है। जो लोग परिश्रम करते हैं प्रचार करने में और वो अगुवे हैं, तो वो लोग दुगने आदर के योग्य हैं। और आदर दिखाने का एक तरीका 18th वर्स में लिखा गया है कि धन के द्वारा या फिर फाइनेंसेस के द्वारा। तो हम लोग इस बात को डिसएग्री नहीं करते कि जो वचन सुनाते हैं या फिर जो लोग परिश्रम करते हैं, वचन की सेवकाई करते हैं, उन्हें फाइनेंशियली ब्लेस न किया जाए, या फिर उन्हें आर्थिक रूप से कोई गिफ्ट या दान ना दिया जाए। हम इस बात को ये नहीं करते कि गलत है, देना चाहिए, आदर करना चाहिए, वो सब ठीक है। लेकिन वचन को मिसयूज करके लोगों से इस चीज को छीनना, या लोगों को एक ऐसे डर में डाल देना, या फिर वचन को मिसकोट करके इस प्रकार से इन बातों को रखना ताकि लोग देने पे मजबूर हो रहे हैं, ये गलत है। एक व्यक्ति अगर किसी सेवक को अपने मन से दे रहा है, या सम्मान के रूप में दे रहा है, वो एक अलग चीज होता है। लेकिन वचन को मिसयूज करके लोगों को एक पॉइंट पे ले आना जहां पे लोग देने पे मजबूर हो जाते हैं,
या फिर वचन को मिसकोट करके ऐसे रख देना जहां पे लोगों को लगता है कि अरे भाई नहीं देंगे तो क्या होगा। यहाँ पे हम लोग अपना स्टैंड लेते हैं और इसको गलत बताते हैं। और इस चीज को जो है मेरे अंदाज से अगर मैं कहूंगा तो इसको मैं कहता हूँ आत्मिक शोषण। बहुत सारे लोग जो है आत्मिक शोषण करते हैं बिलीवर्स का। यस, ये हार्श वर्ड है बट दिस इज द रियलिटी। शायद से आज लोग हमें गाली देते रहेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग जो है इन 3 साल में जिन्होंने गाली दिया उनमें से बहुत सारे लोगों ने सच्चाई को जाना है। वो अब कह रहे हैं कि हाँ ये बात को हम आज मानते हैं। तो आप भी जो है शायद से आज ये सोचते होंगे कि ये क्या बोल रहे हैं लोग, लेकिन जब वो परिस्थिति में आप पहुंचेंगे, कहीं ऐसा ना हो जाए कि देरी हो जाए और आप काफी ज्यादा शोषित हो गए हैं और आपने काफी सारी चीजों को खो बैठे हैं। क्योंकि ऐसे परिवारों को मैं जानता हूँ जो लोग प्रॉस्पेरिटी प्रीचर्स की वजह से ऐसे सोइंग सीड, मैं चाहता हूँ पास्टर मोनी जी ये सोइंग सीड का ये जो फंडा है उसके ऊपर भी थोड़ा सा बात कीजिए आगे, क्योंकि ये वर्ड बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है। और कई लोग पूछ रहे हैं कि बाइबल में सोइंग द सीड का मतलब पैसे से कनेक्शन कहाँ है करके काफी सारे लोग पूछ भी रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप विश्वासी, मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि इमोशनल मत हो जाइए। जब आप इमोशनल हो जाते हैं आपका ये जो इंटेलेक्चुअल फैकल्टी है जो काम करना बंद कर देता है। इसीलिए इंटेलेक्चुअल फैकल्टी और इमोशनल फैकल्टी दोनों को एक साथ काम करने के लिए जो है यीशु मसीह ने हमको कहा है, जब उन्होंने कहा कि लव द लॉर्ड योर गॉड, तो योर हार्ट एंड माइंड भी उन्होंने कहा है। तो प्लीज इस चीज को समझिए। हम दोबारा रिपीट करते हैं, हम आपके आशीष के खिलाफ नहीं हैं, हम चिन्ह चमत्कार के खिलाफ नहीं हैं। मैं तो आपको इतना बता दूं कि मेरे जीवन में जितना प्रॉस्पेरिटी मैंने देखा है, अगर उसके बारे में गवाही दूं तो काफी सारे लोग एमेन का बौछार कर देंगे, एमेन भर जाएगा मेरे कमेंट्स में। पर हम उन चीज को प्रमोट नहीं करते हैं, क्योंकि परमेश्वर की मर्जी के अनुसार किसी को वो प्रॉस्पेरिटी देता है, किसी को नहीं देता है, और उसका एक उद्देश्य भी होता है। तो उसको हम एक थियोरी और डॉक्ट्रिन बनाकर हमको नहीं चलना चाहिए, जो कि आज के प्रॉस्पेरिटी प्रीचर्स कर रहे हैं। और हद तो बात तब हो रही है जब ये सोइंग द सीड के नाम पे ऑनलाइन इतने सारे काम हो रहे हैं, जो कि 2-3 दिन से हम शेयर कर रहे हैं। तो उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं पास्टर मोनिश? जी जी। सोइंग और रीपिंग के बारे में हम लोग देखेंगे, और सोइंग और रीपिंग के बारे में हम लोग देखेंगे, और हम लोग देखेंगे गलतियों की पुस्तक से। लेकिन उस वचन में जाने से पहले ये 2-3 बात हम लोग ऐसे डिस्कस कर सकते हैं। पहला बात तो ये है कि एज ए पास्टर या एक सेवक, जो एक चरवाहा है ना, जिसको परमेश्वर ने भेड़ों के ऊपर रखा है, उसके लिए क्या जरूरी है? क्या उसके लिए ये जरूरी है कि वो वचन के द्वारा लोगों की आत्मिक जीवन में वृद्धि को लाएं, वचन के द्वारा लोगों के आत्मिक जीवन को मजबूत करें, या उसके लिए जरूरी है कि ये सोइंग रिपिंग वाला बात करके लोगों से पैसा लें? तो ये सबसे पहले इंटेंशन को दिखाता है कि एक पास्टर होने के नाते या एक सेवक होने के नाते आपका इंटेंशन बेसिकली क्या है। क्या आपके अंदर वो बोझ है? क्या आप इस बात से तड़पते हैं? क्या आपके अंदर दर्द उठता है इस बात से कि आपकी भीड़ों को आप आत्मिक रीति से उनको मजबूत करें, उनको स्पिरिचुअली उनको एडिफाई करें? क्या ये चीज़ आपको खाता है अंदर? क्योंकि आप संडे से मिल नहीं पा रहे हैं लोगों को, लोगों के घर में जाके आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे, उनसे बातें नहीं कर पा रहे, तो एज ए पास्टर क्या ये बातें आपको दुख पहुंचाती हैं? ये बातें आपको आपको बेचैन कर देती है कि नहीं, मैं मुझे अपने भेड़ों को सिखाना है, उनको आत्मिक रीति से मजबूत करना है, उनको एडिफाई करना है? और इन बातों को सोचते हुए लोगों तक आप रीच आउट करते हैं, चाहे वो द फोन, चाहे यूट्यूब, चाहे कुछ भी है, और उनको आत्माएं मजबूत करते हैं? या ये इंटेंशन ये है, या इंटेंशन ये है कि अरे ऑफरिंग बंद हो गया, हर संडे क्या करें, तो इस तरह चलाओ ना, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम गूगल ऐप से दे दो या पेटीएम से कर दो, ये इंटेंशन है? तो यहाँ पे यही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कुछ बोलेंगे आप? मैं तो यही बोल रहा हूँ कि मतलब ऐसा परिस्थिति है जहां पर जो अन्य जाति के रिलीजियस लीडर भी नहीं है, जो नॉर्मल लोग हैं, वो गवर्नमेंट कह रही है कि तुम अपने किराएदार का किराया माफ कर दो, मत ले लो, एक दो महीना थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो, या फिर आप लोगों को मदद कर लो। लेकिन ये लोग क्या कह रहे हैं कि ये परीक्षा का समय है, इसमें तुमको पीछे नहीं हटना है। और एक प्रचारक को तो मैंने ये कहते हुए सुना तमिलनाडु के, वो कह रहे हैं कि जैसे ही यहाँ पर ऑनलाइन आराधना हो रहा है, दान के समय में अपने दान को जो है हमेशा की तरह आपको लेके रखना है, फिर उसके बाद जब सब शुरू हो जाएगा तो एक साथ ला के डालना है या फिर ऑनलाइन डालना है। राम बाबू का मैंने देखा, उसमें लिखा है कि आप अपने सीड को शो कर सकते हैं गूगल पे से, पेटीएम से, फोन पे से, और कुछ लोग तो बैंक अकाउंट अपना डाल रहे हैं। मतलब ये लोग जो है
बस लोग कैसे जाए चलेगा, आत्मिक शोषण को कंटिन्यू करते हुए अपना ईएमआई भरना है, अपना लग्जरी भरना है, ये देख रहे हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि अरे फ्रांसिस तुम ये नहीं देखते हो कि अंकुर नरूला देखो वहां पर चावल खिला रहा है, बजिंदर सिंह वहां पर ये दे रहा है वो दे रहा है। तो मैं उन सभी को एक ही चीज कहना चाहूंगा, आपने एक कहावत सुनी है, एक बिल्ली 100 चूहे को मारकर हज पे निकली। तो ये कहानी है, ये जो समझदार है वो ये कहावत को समझेगा कि जो एक बिल्ली है 100 चूहे को मारकर फिर हज के लिए निकल जाती है। आगे जिसको जो समझना है वो समझेगा। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा, मेरे हिसाब से झूठे प्रचारक अपना काम करते जाएंगे, एक विश्वासी को जो है अपना दिमाग खोलना है, और जो सच्चे जेन्युइन पास्टर्स हैं उनको एजुकेट करना शुरू करना चाहिए अपने बिलीवर्स को। जैसे आपने कहा कि उनके दिल में वो तड़प आनी चाहिए कि किसी भी हालत में व्हाट्सएप कॉल में, व्हाट्सएप ऑडियो में, व्हाट्सएप वीडियो में अपने विश्वासी को रीच करते रहे, ना कि घर पे बैठ के आराम करें और कहें कि हम प्रार्थना करेंगे जब तक प्रभु सब चीजों को सुधार नहीं देगा तब तक हम घर पे बैठ के प्रार्थना करेंगे। नो, आपके भेड़ों को आपको छोड़ना नहीं, आपके भेड़ों को अगर आप छोड़ देंगे वो भटक जाएंगे। वही वही कहने की कोशिश कर रहे हैं। और जब यीशु मसीह ने भी पतरस से बात नहीं की, तो यीशु मसीह ने जो कमांड दिया वो यही था कि फीड माय शीप। अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो तू मेरे जो भेड़ हैं उनको तू खाना खिला। यानी कि एज ए शेपर्ड, अगर हम रखवाले हैं, एज ए पास्टर्स, हमारा सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी ये है कि हम अपने भेड़ों को, या जो लोग हमारे अंडर में है, मतलब इनको हम अंडर, मतलब वो अथॉरिटी वाला अंडर नहीं, अंडर मतलब हमें दिया गया है कि जिम्मेदारी कि हम इन तक वचन पहुंचाएं, इनको वचन की शिक्षा दे। तो हमारा प्रायोरिटी वही होना है, हमारा पैशन वही होना है। यही चीज हमें अंदर से खा जानी चाहिए कि मैं लोगों को क्या दे पा रहा हूँ, क्या उन तक मैं उस आत्मिक वृद्धि के वचन को पहुंचा पा रहा हूँ। जैसा पहला पत्रस 5 में लिखा है ना, कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और ये दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। तो पहला पत्रस उसका 5 अध्याय और उसका दूसरा पद। तो प्राचीनों और नव को संदेश तो कि क्या एज ए पास्टर क्या करनी चाहिए, जिम्मेदारी क्या है। परमेश्वर की उस झुंड को जो तुम्हारे बीच में है उसकी रखवाली करो, और ये दबाव से मत करो, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से करो, और नीच कमाई के लिए मत करो लेकिन मन लगा कर करो। जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ। उनके अधिकार न, पास्टर्स को कहा जाता है उनका अधिकार न जताओ, परंतु झुंड के लिए आदर्श बनो। तो क्या आदर्श एक पास्टर बन रहा है ये कि मैं पेटीएम में मुझे दे दो, क्या ये आदर्श है? नीच कमाई के लिए नहीं परंतु मन लगा के करो। जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। तो क्या ये मोटिवेशन है एज ए पास्टर्स हम लोगों को सर्व करने का, लोगों का ये मोटिवेशन है, मिनिस्ट्री का ये मोटिवेशन है? या मोटिवेशन ये है जैसा आपने कहा, शायद ये माई भरना है क्योंकि पहले से इतना लग्जरियस लाइफ भी बना लिया है ना? परमेश्वर हमें संपन्नता देता है, परमेश्वर हमें आशीष देता है, तो इस मॉडल से लोगों से पैसा ले लेके अपना ही एक ऐसा लग्जरियस लाइफस्टाइल बना लिया है कि अब आप डिपेंडेंट हैं। अगर लोग नहीं देंगे तो फिर कैसे ईएमआई भरेगा, कैसे हमारा चलेगा, ये होगा वो होगा, लग्जरियस लाइफ कैसे मेंटेन होगा, इस डर से मांग रहे हैं। तो मेरा ये कहना है या मानना ये है कि सबसे पहला तो पैशन होना चाहिए हमारे अंदर कि हम भेड़ की रखवाली करें, जैसा कि पहला पत्रस 5 अध्याय दूसरे और तीसरे पद में लिखा है। ये हमारा सबसे मेन मोटिव होना चाहिए, झुंड को रखवाली करना, उनको आत्मिक भोजन देना। सेकेंडली, अगर ये हमारा पैशन होगा, अगर ये हमारे सच में हमारा इंटेंशन होगा, तो फिर परमेश्वर हमें कहीं ना कहीं से 2 रोटी और पानी दे देगा और हमें उसमें संतुष्ट भी रहना है। अगर सच में एज ए पास्टर, सच में एज ए सेवक हम इस इंटेंशन से आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, मैं पहला पत्रस 5 अध्याय दूसरा तीसरा चौथे पद के अनुसार सेवकाई करूंगा, तो फिर हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर कहीं ना कहीं हमें हमारे लिए उपाय करेगा। और हमें ये भी तैयार होना है कि आप पानी पी के भी 40 दिन जी सकते हैं। 2 और रोटी। जितना मैं जानता हूँ कि जो प्रॉस्पेरिटी प्रीचर्स के पास जितना पैसा होगा, आई थिंक अगले 1-2 साल के लिए भी अगर लॉकडाउन हो जाएगा, वो उसी लग्जरी लाइफ को बिना दिक्कत के साथ जी सकते, इतना तो उनके पास है मेरे हिसाब से। और एक नॉर्मल व्यक्ति, आप 2 रोटी सूखी रोटी खा के, कुछ चावल कुछ सब्जी खा के आप चला सकते हैं। आपको अंडा मीट मछली एकदम पूरा ऐसा खा के जीने की आवश्यकता नहीं है लॉकडाउन के पीरियड में। नहीं भी होगा, आप मरेंगे नहीं, पानी पी के आप जी सकते हैं। यीशु मसीह ने भी 40 दिन तक मतलब उपवास किया। बहुत सारे लोग मैंने सुना किया, मैंने तो 40 दिन तक नहीं किया, लेकिन कुछ लोग ने किया है। तो और साइंटिफिकली प्रूवन है कि 40 डेज अगर आप
इवन लिक्विड डाइट पे भी है, पानी भी है, आप मरेंगे नहीं। तो मुझे लगता है परमेश्वर आपको वहां तक तो खींच के देखे नहीं जाएगा, लेकिन कम से कम आपके बेसिक नीड्स के लिए इतना तो प्रोवाइड करेगा कि आप चल पाएंगे, आप जीवित रह पाएंगे, आपके परिवार के लिए उतना प्रोवाइड करेगा, अगर आपका इंटेंशन सही है तो। लेकिन अगर इंटेंशन गलत है, इंटेंशन यही है कि हम लग्जरी हमारा खत्म हो जाएगा, आदत हो गया है, और ये खाना है, वो पीना है, बढ़िया से रहना है, इस वजह से अगर आप ये सोइंग और रीपिंग वाला कॉन्सेप्ट लेके आते हैं और इस तरह करते हैं, तो जब प्रधान रखवाला आएगा तो फिर आपको वो मुकुट नहीं मिल सकता है। जैसा कि वचन कहता है, 5 पहला पत्रस 5 अध्याय और उसके चौथे पद में, जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट देगा। उन लोगों को देगा जिन लोगों ने एक आदर्श रखा है अपनी झुंड के सामने, उनको मिसयूज नहीं किया है, उनका आत्मिक शोषण नहीं किया है, लेकिन उनको एक आत्मिक भोजन, सही भोजन दिया है। लेकिन अगर हम शोषण कर रहे हैं तो डाउटफुल है कि उन्हें वो मुकुट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब एक्चुअली आते हैं। उनको डराया जाता है, उनको डराया जाता है। जैसे अंकुर नरुला के वीडियो को मैंने देखा, उसमें अंकुर नरुला कहते हैं एक जिम्मेदार मसीह बनो, और एक जिम्मेदार मसीह के जैसे तुम क्या करो, अपने टाइथ को और दान को दे दो। तो एक डर बैठाया जाता है लोगों के मन के अंदर, अगर मैं दान नहीं दूंगा, अगर मैं दशमांश नहीं दूंगा, तो क्या मैं जिम्मेदार मसीह नहीं बनता हूँ? तो जब ये जिम्मेदार मसीह का एक ऐसा डर लोगों के अंदर, फियर डाल दिया जाता है, और ये डर का धंधा तो बहुत अच्छे से कर ही लेते हैं, प्रॉस्पेरिटी प्रीचर्स नहीं बल्कि बहुत सारे लोग करते हैं। जहां तक रहा वो टाइट वाला बात, वहां पे भी लोग जो बार बार मलाकी 3 से कोट करते हैं, और मुझे लगता है मलाकी एक ऐसा बुक है पूरे बाइबल में जिसको सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि मिसयूज किया जाता है, और उसमें से केवल वही एक वर्ष, मलाकी 3 का 10 और 11, उसको लेके ऐसे लोगों से शोषण किया जाता है, ऐसा लोगों का मतलब उनके अंदर डर पैदा कर दिया जाता है कि मलाकी में और जो चीजें हैं उसको देखते ही नहीं है लोग। मलाकी में कम से कम मुझे लगता है 7 या 8 प्रश्न है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें से एक प्रश्न है कि क्या तुमने मेरे भवन में दशमांश तुम लेके आए, और शायद ये 5वें या 6ठे नंबर पे ये प्रश्न आता है, और केवल इसी प्रश्न को लेके ही लोग टाइथ का बात उठाते हैं और बाकी प्रश्नों को भूल जाते हैं, और कॉन्टेक्स्ट भी भूल जाते हैं कि क्या है क्या नहीं है। आपका ऑफ है, आपका ऑडियो ऑफ है। सॉरी, तो मैं यही कह रहा हूँ कि वहां पर कॉन्टेक्स्ट भी नहीं पढ़ते हैं, और वो ये नहीं देखते हैं कि वहां पर वो वचन किससे बात किया जा रहा है, ऊपर का वचन पिछला अध्याय में क्या लिखा है, वो लेवियों से सवाल पूछ रहे हैं क्या, याजकों से सवाल पूछ रहे हैं क्या, इसराइल से सवाल पूछ रहे हैं क्या, अन्य जाति से सवाल। कुछ कॉन्टेक्स्ट नहीं पढ़ना है, बस वहां पर वचन में लिखा है कि तुमने मेरे दशमांश को नहीं दिया, बस उसको पकड़ लिया। अरे किसको कहा, वो तो पढ़े, नहीं पढ़ना है, क्या करें, यही प्रॉब्लम है। इसीलिए जो शुरुआत में हमने कहा कि हमारे विश्वासी जो हैं वो हर बात को इमोशनली लेते हैं, उसको मेडिटेट नहीं करते हैं। अगर वो खुद आगे का पहले का अध्याय पढ़ लेते हैं, उनको पता चल जाएगा कि वचन किसके बारे में और किससे बात कर रही है। जो और जहाँ तक सोइंग रीपिंग है, और वहाँ पे भी बीआईसी सीरीज हमारे जीए रीजनल चैनल में जो बीआईसी सीरीज है, वहाँ पे कम से कम काफी सारे उन वचनों को कोट किया गया जिसको मिसयूज करके लोगों के अंदर वो डर पैदा किया जाता है या फिर फॉल्स प्रॉमिस दिया जाता है और लिया आता है। तो अब आते हैं ये सोइंग और रीपिंग पे, जिसके बारे में बाइबल से वो लोग कोट करते हैं और कहते हैं कि बीज को बो और तुम्हें आशीष मिलेगा। तो गलतियों उसका 6 अध्याय और छठे पद में, 7वें पद में लिखा है, गैलेशियंस 6 और उसका वर्स 7, धोखा ना खाओ, परमेश्वर थट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वो ही काटेगा। और इस वर्स को लेके वो सोइंग और रीपिंग वाला कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे पढ़ा ही नहीं जाता है कि वास्तव में किस चीज के बारे में बोने और काटने के बारे में लिखा है। हो सकेगा तो कुछ दिनों में या फिर कभी हम ये वाला वीडियो अपलोड करेंगे सोइंग और रीपिंग पे, लेकिन एक शॉर्ट में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सोइंग और रीपिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे पैसे से बिल्कुल है ही नहीं, टोटली पैसे से कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है। ये सोइंग और रिपिंग का कॉन्सेप्ट जो चला आ रहा है 5वें अध्याय से चला आ रहा है, और 5वें अध्याय में 19 पद से, जहाँ पे आत्मा की चाल और शरीर के काम के बारे में लिखा गया है, वहां से चला आ रहा है। तो 5वें अध्याय में 16 पद, और 16 पद का जो शीर्षक है हिंदी बाइबल में लिखा गया है पवित्र आत्मा द्वारा संचालन। और फिर आगे चल के 16, 17, 18, 19 से लेके पूरा अगर हम 25 पद तक पढ़ते हैं, तो वहां पे आत्मा का चाल और शरीर की चाल के बारे में कहा गया है कि शरीर के अनुसार लोगों का चाल क्या होता है, शरीर के अनुसार लोग कैसे चलते हैं, और आत्मा के अनुसार हमें कैसे चलना है, और आत्मा के फलों के बारे में कहा जाता है। और 5वें अध्याय के 25 पद में हम लोग पढ़ते हैं, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी, हम घमंडी होकर न एक दूसरे को छेड़ें और न एक दूसरे से डाह करें। फिर कहता है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ
ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में न पढ़ो। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो, क्योंकि यदि कोई कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। पर हर एक अपनी ही काम को जांच ले और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। जो वचन की शिक्षा पाता है वो सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाला को भागी करे। धोखा ना खाओ, परमेश्वर थट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोते हैं वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोते हैं वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। तो क्लियर कट ये जो वचन है, 7वां पद बोने और काटने वाला, ये हमारे आत्मिक जीवन से जुड़ा हुआ है और एक चेतावनी यहाँ पे एक्चुअली है। इसलिए कहा जा रहा है धोखा ना खाओ, एक चेतावनी दे रहा है, बीवेयर, है ना। तो इंग्लिश में लिखा है बीवेयर। तो चेतावनी देते हुए पौलुस यहाँ पे लिख रहा है कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर थट्टों में नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर को थट्टों में मत उड़ाओ, क्योंकि जो मनुष्य बोता है उसको काटता है। तो ये बेसिकली आपके आत्मिक जीवन की चाल और एक शारीरिक जीवन की चाल के बारे में इस पूरा संदर्भ है। और वो कह रहा है कि धोखा मत खाओ, चेतावनी दे रहा है कि समझो, अपने आप को संभालो, परखो अपने आप को और देखो कि तुम कौन सी चाल चल रहे हो। क्या आत्मा के अनुसार चाल चल रहे हो या शरीर के अनुसार चाल चल रहे हो, क्योंकि जो तुम बोओगे वो तुम काटोगे। और इसलिए 8वें पद में कहता है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। कहीं से भी दूर दूर तक ये पैसे से जुड़ा नहीं है, बीज को बोने से जुड़ा नहीं है ताकि आप पैसे को मतलब काटें और पाएं। तो 100% वचन का गलत मिसयूज है। और बाकी वचन जैसा मैंने कहा BIC सीरीज में, GA रीजनल चैनल में हमने बाकी वो सब वर्सेस डाले हुए हैं, जिसका मिसयूज करके लोग वहाँ पे पैसे को लेके ये फॉल्स प्रीचर्स और टीचर्स लोगों को भरमाते हैं, आत्मिक शोषण करते हैं और उनसे पैसा निकालने की बात करते हैं। तो बस इतना ही नहीं, और भी बहुत सारे चीजें हैं जो हाईलाइट करनी है। जैसे कहते हैं कि ईसाक ने बीज बोया था, पुराने नियम में उन्होंने बीज बोया था। मैं बार बार लोगों को समझा के थक गया हूँ कि जब भी पुराने नियम में दान दशमांश के बारे में बात होती थी या फिर बीज बोने की बात होती थी, वहां पर पैसों का कोई लेन देन नहीं होता था। और हैरानी वाली बात ये हो गई कि जब एक सेमिनार में एक ब्रदर खड़े होकर बोलने लगे कि ब्रदर उस टाइम पे पैसा नहीं था इसलिए उन्होंने ये दे दिया, और आज के टाइम पे पैसा है तो हमको पैसा देना। मतलब एक चीज को वो इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से कन्विंस है, कितना कन्विंसिंग आंसर दो तो भी वो क्या करते हैं, अपने उस अंधभक्ति से बाहर नहीं आते हैं। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अंधभक्ति है ये। अंधभक्ति एक ऐसी चीज होती है जहां पर आपको दिखाने के बाद भी, आप देखने के बाद भी उस चीज को जो है स्वीकार नहीं करते हैं। तो ईसाक का उदाहरण ले लेते हैं, फिर बाद में काफी सारे ओल्ड टेस्टमेंट में जो किंग्स हैं उनका उदाहरण लेते हैं कि वो भी देखो परमेश्वर के लिए देते थे, तो हम क्यों नहीं देना चाहिए। इसके ऊपर आई थिंक ऑलरेडी हमने काफी सारे वीडियोस बनाए हैं, राम बाबू के रेस्पॉन्स पे बनाए, किरण एसएसकेल के रेस्पॉन्स पे बनाया है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे भाई बहनों से, प्लीज वो सारे वीडियोस को देखिए, हम उसको रीअपलोड करने की कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन फिलहाल कुछ और पॉइंट्स अगर आप मोनिश ऐड करना चाहेंगे तो आप ऐड कर सकते हैं, या फिर हम। हाँ, इसाक वाला जो चीज आपने अभी बताया था, इसाक ने बीज बोया, तो जैसे ही ये बीज बोने और काटने वाला जो फ्रेज है इसको लोग यूज करते हैं या फॉल्स प्रीचर्स यूज करते हैं, उसके साथ अब जैसे ही वो कुछ भी जोड़ देते हैं लोग चेक नहीं करते। जैसा कि वो रामबाबू वाला वीडियो था या फिर वो स्नैपशॉट था जहाँ पे उन्होंने कहा था कि इसाक ने बीज बोया, और मैं रैंडमली ऐसे फेसबुक में मतलब देख लिया, तो मैंने चलो ठीक है देखते हैं क्या बोल रहे हैं। तो कह रहे थे कि इसाक ने फैमिन के लैंड पे जिस जगह पे अकाल पड़ा था वहां पे उसने बीज बोया। लेकिन जेनेसिस 26 जब हम देखते हैं वहां पे हम पाते हैं कि इसहाक ने वहां पे बीज नहीं बोया था जहां पे अकाल पड़ा था। वो वहां से निकल के गेरार देश में गया जो कि फिलिस्तियों का देश था, तो वहां पे अकाल नहीं पड़ा था। वहां पे वो बीज बोता है और वहां पे फिर होता है, और फिर परमेश्वर वहां से निकाल के उसको वापस बिरशिबा लेके आता है जो कि एक बंजर स्थान था। इसको हमने बहुत डिटेल में रिस्पॉन्स दिया है हमारे यूट्यूब रीजनल चैनल में कि उत्पत्ति 26 का 12 जहाँ पे इसहाक के बीज बोने का चीज है वो क्या है वास्तव में, वो क्या प्रॉस्पेरिटी वाला चीज है या क्या है। तो वहां पे राम बाबू कह रहे हैं कि इसहाक ने फैमिन के लैंड में बीज बोया, तो फैमिन के लैंड में बीज नहीं बोया था, वो गेरार देश में बीज को बोया था जो कि फैमिन से नहीं था, फैमिन से होके जा नहीं रहा था। तो जैसे ही बीज बोने वाला बात है और वहां पर उन्होंने लगा दिया कि उसने
फैमिन या फिर जहाँ पे अकाल था वहां पे बीज बोया, तो लोग भी मान लेते हैं, वो चेक नहीं करते फैक्ट को, क्योंकि लोगों के अंदर में दिमाग में ये है कि अच्छा बीज बोया तो मिलेगा। कहीं ना कहीं मैं ये भी मानता हूँ कि ये न केवल प्रचारकों की गलती है लेकिन लोगों को भी गलती है, क्योंकि लोग भी कहीं ना कहीं मसीह जीवन में एक स्वार्थी मसीह जीवन को जीते हैं, एक स्वार्थी पूर्वक मसीह जीवन से उपेक्षा रखते हैं कि मसीह जीवन में हमें क्या मिलेगा, यीशु मसीह में आ गए हमें क्या क्या मिलेगा। तो ये जो क्या मिलेगा वाला जो सोच है, इस विचारधारा में जब अपने आप को हम मसीह कहते हैं या क्रिश्चियन लाइफ जीते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे लोग तो आपको मिलेंगे ही जो आपको मिसयूज करेंगे, और आप इसी लालच में अपने जीवन को जिएंगे कि मुझे मसीह जन में क्या मिलेगा, कौन कितना अच्छा मुझे ऐसा वचन दे सकता है जहाँ पे मुझे 10 गुना 100 गुना मिले। तो फिर कोई आज अगर प्रचारक आपको कहता है कि आप बीज बो 100 गुना मिलेगा, आप वहां पे देंगे। कल को आपको प्रचारक मिलेगा जो कहेगा कि नहीं आप बीज को बो आपको 500 गुना मिलेगा, तो आप वहां चले जाएंगे। कोई बोलेगा 1000 गुना, आप फिर वहां पे पलटी मारेंगे। तो इस मसीह जीवन में जो लोग इस प्रकार की मानसिकता में जी रहे हैं कि फायदे वाली मानसिकता ना, क्या मिलेगा वाली मानसिकता, उनको एक्चुअली अपने आप को खुद थोड़ा जांचना चाहिए और संभलना चाहिए, क्योंकि ये आपको विनाश की ओर लेके जाएगा। क्योंकि मसीह जीवन फायदे वाला जीवन नहीं है, मसीह जीवन फायदे की मानसिकता वाला मसीह जीवन नहीं है, ये एक क्या बोलते हैं बिजनेस वाला मसीह जीवन नहीं है कि हम क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमें रिटर्न में क्या मिलेगा ना। तो इस प्रकार की मानसिकता से अगर हम मसीह जीवन को जी रहे हैं, ले रहे हैं, तो फिर ऐसे प्रचारक हमें मिलेंगे भी जो हमारा शोषण करेंगे। तो इसमें मैं भी यही कहना चाहूंगा कि मेरे हिसाब से जितना मैं बाइबल को जानता हूँ और जितना मैं परमेश्वर को जानता हूँ, मैं यही कहूंगा कि जो नीडी क्रिश्चियंस हैं जो नीडी क्रिश्चियंस हैं उनको परमेश्वर अपने मर्जी के अनुसार और समय के अनुसार जवाब देते हैं, उनको आशीष करते हैं या फिर उनके प्रार्थना को सुनते हैं। लेकिन बहुत सारे आज नीडी क्रिश्चियन नहीं है, ग्रीडी क्रिश्चियंस हैं। तो ये जो ग्रीडी क्रिश्चियंस हैं, जैसे आपने कहा, वो लोग उसी जगह पे भागेंगे जहां पर पैसा डबल, या फिर आप यीशु मसीह को जो है उन्होंने क्या क्या समझा है, एक जीनी समझ लिया है या फिर एक इन्वेस्टमेंट कंपनी समझ लिया है कि मैं 100 रुपया डालूंगा तो जो है 10,000 रुपया मिलेगा। तो नीडी क्रिश्चियंस जो भी हैं डेफिनेटली उनके जीवन में बदलावट आई है, लेकिन जो ग्रीडी क्रिश्चियंस हैं उनके जीवन में बदलावट नहीं आई, क्योंकि वो तृप्तता का जो मन है वो उनके अंदर आता ही नहीं है। और जैसे आपने कहा, ये गलती सिर्फ हम प्रचारकों को ही नहीं दे सकते, हम बाकी उनके लोगों को भी दे सकते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब तक उनके फॉलोअर्स अंधों की तरह उनको फॉलो करेंगे तब तक उनको कोई नहीं रोक सकता। जब एक घर में एक व्यक्ति अगर कुछ गलत चीज दे रहा है, जब तक लोग उस घर के अंदर जाएंगे तब तक उसका धंधा चलेगा, लेकिन जब उस घर के अंदर लोग जाना छोड़ देंगे तब उसका धंधा नहीं चलेगा, वो खुद बाहर आ जाएगा और खुद वो रियलिटी में आएगा। लेकिन प्रॉब्लम यही है, उसको अंदर कंफर्टेबल रखने के लिए हमारे कमजोर विश्वासी जो है इन कामों को कर रहे हैं। तो बस यही मैं कहना चाहूंगा कि आप नीडी क्रिश्चियन है तो प्रभु के चरणों में बैठिए, ग्रीडी क्रिश्चियन है तो फिर हम आपका कुछ नहीं कर सकते हैं। सेल्फिशनेस और ये जो पैसे का जो लालच है, पैसे का जो इच्छा है, आशीष 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 पाने का जो चाहत है आपका, और आत्मिक जीवन में उन्नति नहीं पाने का जो लीनियंसी है, वो आपके लिए भारी पड़ेगा आगे आने वाले दिनों में। ना पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसका 16 पद, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से आता है। तो ये जो अट्रैक्शन है ना, तो यहाँ पे बहुत ही पता नहीं, जब इन्होंने लिखा था, यूहन्ना ने लिखा था, तब ये सोशल मीडिया नहीं था। और लेकिन सच में परमेश्वर ने उस समय जो बातें कही उसका एक बहुत बड़ा डीप मीनिंग आज हम देखते हैं। वहां पे जो लिखा है ना, शरीर की आंखों की लालसा, तो आंखों की लालसा केवल सिर्फ व्यभिचार से ही नहीं है, लेकिन आज हम देखते हैं कि कैसे कि आंख हमें कुछ ऐसी चीजों में फंसा देता है जो हमारे लालच के स्वभाव को एक्चुअली दर्शाता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे जो मिनिस्ट्रीज हैं जहाँ पे लोग मैगजीन चलाते हैं, और वहाँ पे टेस्टिमनीज में कई बार मैं देखता हूँ कि लोगों के घर में जाता हूँ तो मैगजीन्स रहते हैं, जीसस कॉल्स मैगजीन है, और ऐसे ही बहुत सारे मैगजीन्स हैं जहाँ पे फोटो होता है, और वहाँ पे एक व्यक्ति बैठा होगा चेयर में फैमिली के साथ, और हाथ में हाफ शर्ट में बैठा होगा, जानबूझ के कॉलर भी खोला होगा, जानबूझ के ये बटन खोला होगा ताकि यहाँ पे 2 चेन दिखें सोने का, हाफ शर्ट पहने होंगे जानबूझ के ताकि यहाँ पे पूरा ब्रेसलेट दिखेगा, वाइफ बगल में बैठी होंगी जहाँ पे गले में पूरा सोने का चेन होगा, ये सब चीज होगा, और गवाही नीचे होगा कि हम लोग बहुत गरीब परिवार से थे, या फिर हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, बिजनेस डूब गया था, फिर हमने बिजनेस प्लान यहाँ पे पढ़ा, और जब हमने जब इन्वेस्ट किया तो फिर 1 महीने में हमारा बिजनेस बढ़ गया।
तो क्या होगा, जब आप उस मैगजीन को पढ़ रहे हैं, और कलर मैगजीन होता है, पूरा फोटो बहुत बढ़िया फोटो होता है, तो जब आप उसको पढ़ रहे हैं और उस पिक्चर को देख रहे हैं, तो यही जो आंख की लालसा है, जो यहाँ पे यूहन्ना लिख रहा है, तो ये आंख की लालसा आपके अंदर काम करने लगती है। तो यहाँ पे आंख की लालसा केवल व्यभिचार वाली बात नहीं कि आप किसी स्त्री को देख रहे हैं, औरत को देख रहे हैं और मन में व्यभिचार कर रहे हैं, लेकिन ऐसी चीजों में भी जो धन है, धन का लोभ है, वो भी कैसे आंखों की लालसा के द्वारा हमारे अंदर काम करता है। जैसे उस मैगजीन को पढ़ते हैं, वो पिक्चर को देखते हैं, तो पूरा दिमाग में चलने लगता है कि अरे भैया देखो कितना अच्छा। और वो अच्छा जो फोटो भी होगा वो एक बहुत बढ़िया रूम में होगा, बहुत अच्छे सोफा में बैठे हैं, और सामने टाइल्स पूरा एकदम लगा है उस रूम में, पीछे एसी, स्प्लिट एसी लगा होगा। अब जो देखता है वो देख के दंग रह जाता है, वाह क्या टेस्टिमनी है। एक व्यक्ति जिसका बिजनेस डाउन हो गया था, उसने बीज बोया, और फिर उसका देखो आज क्या हाल है, पूरा परिवार के साथ बैठा है, इतना सोना, सोना ही पता नहीं कितना भारी सोना है, हाथ में, गले में चेन, ब्रेसलेट, हाथों में अंगूठियां, इतना बढ़िया घर। किसको ऐसा लाइफ पसंद नहीं है? और लोग उस आग की लालसा में डूब जाते हैं, फिर सोचते हैं कि चलो हम भी यहाँ पे इन्वेस्ट करें। तो फिर से वही इन्वेस्टमेंट कंपनी यीशु मसीह बन जाते हैं, मिनिस्ट्री को इन्वेस्टमेंट कंपनी का जैसा लोग प्रेजेंट करते हैं, फिर लोगों को लगता है कि कितना अच्छा मसीह जीवन है। ऐसा यीशु मसीह के पीछे कौन चलना पसंद नहीं करेगा, जो आपके बिजनेस को भैया 10 गुना बढ़ा देता हो। टेस्टिमनी हमने राम बाबू के भी पेज में पढ़ा, जहाँ पे लिख रहे थे, कोई एक व्यक्ति है, पहले हमारे चर्च में आता था, एक साइकिल से आता था, और शायद क्या 10 लीटर दूध बेचता था, लेकिन हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, बीज बोना शुरू किया, आज उसके पास वैन है, वो अब डेली 6,000 लीटर दूध बेचता है। तो जब उन्होंने उस टेस्टिमनी को शेयर किया, नीचे कमेंट सेक्शन में लोगों ने पूछना शुरू किया कि आपका चर्च कहाँ है, हम आना चाह रहे हैं। तो देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो ऐसी टेस्टिमनीज जब लोग पढ़ते हैं, तो लोग कैसे मोटिवेट होते हैं चर्च आने के लिए। तो लोग इसलिए चर्च आना नहीं चाहते, यीशु मसीह के पास आना इसलिए नहीं चाहते, क्योंकि वो ये समझ रहे हैं कि उन्हें उद्धार की आवश्यकता है, लेकिन वो लोग देख रहे हैं कि कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एक व्यक्ति के जीवन में, बिजनेस में। तो आपका चर्च कहाँ, हम भी आना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर ये व्यक्ति एक महीने में 6 लीटर दूध, सब 6,000 दूध बेच रहा है, एक साइकिल से अब उसके पास वैन हो गया है, कौन ऐसे चर्च में आना नहीं चाहेगा? हर कोई आना चाहेगा। और इन्हीं लोगों को मैं नीडी क्रिश्चियन नहीं कहता हूँ, ग्रीडी क्रिश्चियन कहता हूँ। जो नीडी क्रिश्चियन होते हैं, जैसे आपने कहा, वो लोग एमेन 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 एमेन, आई रिसीव नहीं करेंगे। नीडी क्रिश्चियन क्या होते हैं, वो देखते हैं, अरे वाह प्रभु ने इनको आशीष किया है, चलिए बहुत बढ़िया है, प्रभु ने इनको आशीष किया है, पास्टर जी आज हमारे लिए प्रभु ने क्या वचन दिया है वो हमें बताए। ऐसा नहीं कि अच्छा उनको आशीष किया, मुझे बताओ, मैं भी आना चाहता हूँ। ये ग्रीडी क्रिश्चियन की जो है पहचान होती है। बस दुख का माहौल है, बस इस समय में हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं, और हमारे लोगों को हम ऐसे वीडियोस के माध्यम से जो है बार बार इंकरेज कर सकते हैं सावधान लेने के लिए। बस आगे लोगों को अपने चुनाव शक्ति का अधिकार परमेश्वर ने दिया है, वो चुनेंगे। और याद रहे, मत्ती की किताब 7वां अध्याय में जब 21 और 23 में हम पढ़ते हैं कि वो सारे लोग भी आपको दिखेंगे जो एक समय में भविष्यवाणी कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे, वो लोग भी आपको दिखेंगे ये कहते हुए कि हे प्रभु हमने ये सब किया, और उनको प्रभु देखकर कहेंगे कि मैं तुमको जानता ही नहीं हूँ। और एक बहुत अच्छा मैंने पॉइंट पढ़ा था, उसको मैं रिपीट करके मेरे साइड से मैं कंक्लूड करना चाहूंगा। वो ये है, माई पास्टर टोल्ड मी टू डू सो इज नॉट गोइंग टू बी एन एक्सेप्टेबल एक्सक्यूज इन द डे ऑफ जजमेंट। मेरे पास्टर ने कहा इसलिए मैंने फॉलो किया, ये आपका एक्सेप्टेबल एक्सक्यूज नहीं होगा जजमेंट में। जजमेंट डे में आपको प्रभु ने जो मौका दिया था, उस मौके को आपने कैसा इस्तेमाल किया, और कितना अपने आप को आपने समर्पित किया परमेश्वर के वचन के अनुसार, और कितना अपने खुदगर्जी को अपने आगे लेकर आए, इन बातों के ऊपर जो है न्याय होगा। और तब आपको लगेगा कि मौका मिला था, गवा दिया। तो ये मौका है, सुनिए, स्टडी कीजिए, मेडिटेट कीजिए, अभी भी समय है मन फिराने का। आप ये मत सोचिए कि खाली मैं खून करूंगा, मर्डर करूंगा और व्यभिचार करूंगा, शारीरिक रूप से किसी को मैं नुकसान पहुंचाऊंगा, तब जाकर मुझे स्वर्ग राज्य में जाने नहीं मिलेगा। लेकिन इतना याद रखिए, प्रॉस्पेरिटी प्रीचिंग के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो आप मत्ती 7:21 से 23 में मैंने कहा, वो पढ़ के देखिए, आपको पता चलेगा। भविष्यवाणी करते हुए भी लोग जो है स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। लोग चमत्कार करते हुए होंगे लेकिन नहीं जा पाएंगे। तो ध्यान से देखिए आपका जिंदगी किस तरफ जा रहा है, और जिंदगी का कंट्रोल आपने किसके हाथ में दिया है वो भी देखिए। क्योंकि आपने, बहुत सारे विश्वासियों ने क्या किया, आपने जिंदगी का कंट्रोल प्रचारकों पे दे दिया है। क्या हम प्रचारक विरोधी हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि लाइव में पास्टर मोनिश खुद पास्टर हैं। मुझे तो आप कहेंगे कि आप पास्टर नहीं, लेकिन पास्टर मोनिश खुद पास्टर है, और बीइंग अ पास्टर वो भी इन बातों को अगर कह रहे हैं तो सोच समझ कर आपको आगे कदम रखना पड़ेगा। सो यही मैं कहना चाहूंगा। आखिरी में कुछ कंक्लूड करना चाहेंगे पास्टर मोनिश? फिर लास्ट में वही, अगर पास्टर्स हैं तो उनके लिए पहला पत्रस 5 अध्याय और 1 से लेके 4 पद बहुत जरूरी है।
कि एक सेवक होने के नाते, एक रखवाला होने के नाते उनको क्या करना चाहिए और किस एटीट्यूड के साथ अपने कलीसिया की सेवा करनी चाहिए, अधिकार के लिए नहीं लेकिन उनको आत्मिक उन्नति देने के लिए, और इस बात को याद रखने के लिए कि मुझे रिवॉर्ड देने वाला वो प्रधान चरवाहा है जो एक दिन आएगा और मुझे मुकुट देगा। तो वो इंटेंशन होना चाहिए, ना कि पेटीएम से, गूगल पे से लो और ये आदत। इसके लिए हम काम नहीं करते, इसके लिए हम सेवा नहीं करते। अगर ऐसे ही सेवा करना है, उससे अच्छा नौकरी करो, पढ़ाई करो, क्वालिफाइड हो, नौकरी कीजिए, बहुत पैसा मिलेगा। अगर आप सेवका इस मानसिकता के साथ आए कि हम लग्जरी जीवन जिएंगे यीशु मसीह के नाम से, तब गलत जगह पे हैं। हमारा इंटेंशन ये होना चाहिए कि हम अधिकार को जताने के लिए सेवा नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोगों की सेवा करते हैं ताकि लोगों को हम आत्मिक रीति से वृद्धि करें। और हमें इनाम देने वाला प्रधान सेवक है, प्रधान रखवाला है, चीफ शेफर्ड है, जो एक दिन आएगा और हमें एक मुकुट देगा जो धार्मिकता का मुकुट होगा, और हमारे लिए वही इनाम है। उसके लिए हम लोग देख के आगे चलें। वही हमारा मोटिवेशन होना चाहिए। तो मैं इसी के साथ कंक्लूड करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच पास्टर मोनिश ये सारे पॉइंट्स को शेयर करने के लिए। सारे भाई बहनों से मैं यही फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो आज हमने डिस्कस किया इन पॉइंट्स को जो है हो सके 3-4 बार देखिए, क्योंकि प्रॉब्लम आज क्या हो गया है मैं ये देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे क्रिश्चियंस, अगर आपको लग रहा है कि मैं बड़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ तो रहने दीजिए, मेरा एग्जैजरेशन कुछ हद तक सही भी हो सकता है कि मेरे हिसाब से 99% जो क्रिश्चियंस हैं आज, 99%, ज्यादा ही बोल रहा हूँ मुझे पता है, 99% क्रिश्चियंस आज जो हैं वो सरमन लिसनिंग क्राउड बन गई है। सरमन लिसनिंग मतलब वो सिर्फ और सिर्फ प्रचार सुनना चाहते हैं, वो हैवी डॉक्ट्रिन्स और टीचिंग्स की तरफ जाना नहीं चाहते हैं। लोगों को समझना चाहिए कि जिस तरीके से पुराने समय में फर्स्ट सेंचुरी में सरमन हुआ करता था वो आज नहीं है। आज का सरमन मोस्टली जो है कंफर्ट करने, दिलासा दिलाने और आपको अच्छा फील करवाने के लिए होता है। तो ये जो ऑनलाइन में, फेसबुक में बहुत सारे प्रचारक लोग आजकल लाइव रहते हैं, हजारों लोग देखते हैं, सिर्फ सरमन सुनने से, सिर्फ प्रचार सुनने से आपका जीवन नहीं बदलेगा। वचन की गहराई में जाओ, वचन के संदर्भ को समझो, वचन किससे बात कर रही है, क्या बात कर रही है, यही देखो। क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उस वचन से हमारे लिए स्पिरिचुअल मीनिंग क्या निकलेगा उसी में रह जाते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो हमारे आत्मिक जीवन के उन्नति का एक एस्पेक्ट है कि वचन से या फिर उस घटना से हम क्या आत्मिक सीख ले सकते हैं। लेकिन आत्मिक सीख के साथ साथ हमको बहुत सारी चीजें हैं जो आज हम लोग ने आज वीडियो में डिस्कस किया, वो भी देखे। तो जब तक ये 99% क्राउड सरमन लिसनिंग क्राउड है, वो अपना भरोसा प्रचारक पे डालकर बाइबल नहीं खोलेंगे। हम आपको सरमन लिसनिंग क्राउड से डिसाइपल बनने के लिए बुला रहे हैं। क्या है डिसाइपल? कई बार आप देखो यीशु मसीह भी जब कुछ कहते हैं, डिसाइपल यीशु मसीह के पास आके पूछते थे ना कि यीशु मसीह आपने ये कहा था, उसका मतलब क्या है? यीशु मसीह उनको समझाते थे। उस बेलिया के उन यहूदियों के समान बनिए। प्रेरितों के काम 17 अध्याय में जिस प्रकार प्रेरित पौल के बातों को सुनकर प्रतिदिन क्या करते थे, वो पन्ना पलटते थे, चेक करते थे और देखते थे कि प्रेरित पौल ने क्या कहा, और वो उतावले रहते थे वचन को सुनने के लिए। तो सिर्फ सरमन सुनने वाले क्राउड सुनेंगे, एमेन टाइप करेंगे, चले जाएंगे। अच्छे प्रचारक भी हैं जो फेसबुक पे लाइव आते हैं, उनको भी सुनते हैं। तो हम ये नहीं कह रहे कि प्रचार मत सुनो, हम ये कह रहे हैं प्रचार सुनने के अगले कदम पर चलो, डिसाइपल बनने के लिए चलो। जब आप डिसाइपल बनने के लिए चलोगे, आप बहुत सारे चीजों को क्लियरली देख पाओगे। तो बस इसी के साथ जो है हम इस प्रोग्राम को एंड करना चाहेंगे। जी दो चीज था बस, दो सजेशन था मेरा। मतलब अभी बस तो मेरे दिमाग में आया, स्पेशली अगर आप सेवकाई में हैं या पास्टर्स हैं। एक समय था जहाँ पे मुझे लगता था कि अगर आप पास्टर मिनिस्ट्री में हैं तो आप फुल्ली वहाँ पे कंसंट्रेट करें। आज भी मैं ये सोचता हूँ, लेकिन कई बार ये पॉसिबल नहीं होता क्योंकि हर एक के पास एक ऐसा कॉन्ग्रीगेशन नहीं है जहाँ पे थोड़े ज्यादा लोग आते हैं, और कॉन्ग्रीगेशन में जो ऑफरिंग आता है उससे आप अपने फुल फैमिली को रन कर पाए एक बेसिक लेवल पे। ये कई बार पॉसिबल नहीं होता है। तो मेरा सजेशन ये होगा कि अगर हम लोग अपने कुछ और स्किल्स को डेवलप करें, अगर आप पास्टर हैं या सेवक हैं तो साइड बाय साइड कहीं ना कहीं कुछ स्किल को डेवलप करने की कोशिश करें, ताकि अगर आपको लगता है कि आपके कॉन्ग्रीगेशन में जो ऑफरिंग आता है ना, बिना मैनिपुलेशन का, जो नॉर्मल, मतलब ये बीज बोने वाला वो टाइप का नहीं, लेकिन एक नॉर्मल जो आपका सही रीति से लोग देते हैं, बिना मिलावट का, बिना इसी शोषण का, उससे फॉर एग्जाम्पल अगर आपका नहीं चल पा रहा है या फिर मतलब प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं अगर अगर पॉसिबल है तो कोई अगर साइड स्किल आपका हो तो कुछ पार्ट टाइम जॉब या कुछ पार्ट टाइम कुछ ऐसे चीजों में इन्वेस्ट करके या अपना समय दे के आप अपना इनकम कर सकते हैं। ये ज्यादा अच्छा होगा, ना कि मैनिपुलेशन करके लोगों को बीज बोने वाला चीज कह के उनसे पैसा लेना। ये गलत है। उससे अच्छा बेटर ये है कि आप अपने कुछ स्किल्स को यूज करके कुछ पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, कहीं पे कुछ ट्रांसलेशन का वर्क कीजिए, कहीं पे कुछ जाके लिखिए, कुछ कीजिए, ताकि आपका जो चीज नहीं हो पा रहा है
कांग्रीगेशन के ऑफरिंग के द्वारा आपके साइड साइड जॉब से या फिर कुछ साइड पार्ट टाइम जॉब से वो पूर्ति हो पाए, ये ज़्यादा अच्छा है, क्लीन है और इसमें आपको संतुष्टि होगा कि आप किसी का शोषण करके पैसा नहीं लूटे हैं, किसी का शोषण करके आप अपना परिवार नहीं चला रहे हैं। कम से कम इसके साथ आप चैन की नींद सो पाएँगे। तो ये मेरा सजेशन रहेगा यंग पास्टर्स से, अगर वो लोग मिनिस्ट्री में आना चाह रहे हैं और आ रहे हैं और फाइनेंशियली अगर स्ट्रगल कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि कोई पार्ट टाइम जॉब भी आप करें। ये मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, मतलब मैं ये लेकिन अगर तो लगता है कि प्रॉब्लम हो रहा है, आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे, बेटर ये होगा ना कि इस तरह का गलत तरीका इस्तेमाल करके लोगों से पैसा लूटना। तो ये मेरा एक सजेशन बस है। तो थैंक यू सो मच पास्टर मोनिश, इस बात को मैं भी एग्री करूंगा, क्योंकि मैं भी बहुत सारे पास्टर्स को देखता हूं जो कि जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं। तो ये मत सोचना कि हम आपको फोर्स कर रहे हैं कि जाओ नौकरी करो नौकरी करो। हम आपको एक सजेशन दे रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्रेरित पॉल भी जो है तंबू बनाने का काम करते हैं। अगर आपने बाइबल पढ़ा हो तो आपको पता चलेगा। सो इसी के साथ हमारे डिस्कशन को हम फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच एक बार पास्टर मोनिश लाइव जुड़कर हमसे डिस्कस करने के लिए। और आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे अगले 15 दिन में ऐसे ही कुछ डिस्कशन हम जारी रखेंगे, ताकि आप सीख पाओ। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो ज़रूर जो है आप हमें इनबॉक्स में मैसेज कीजिए, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने फेसबुक वॉल में शेयर कीजिए, वॉच पार्टी कंडक्ट कीजिए, या फिर आप इसको यूट्यूब पे अपलोड करके लिंक शेयर कीजिए। जितना हो सके इस वीडियो को आप लोगों के बीच में शेयर करते रहिए, ताकि सच्चाई उन तक पहुंचे, वो सतर्क रहें, सावधान रहें। क्योंकि ऐसे परिस्थिति में जैसे हमने देखा, डर क्या है उसको समझिए। डर अलग होता है और जो चेतावनी होती है वो अलग होती है। तो घर पे रहिए, ज्यादा ओवर एक्साइटेड होकर एक घर में 7-8 लोग 20-25 लोग मिलकर प्रार्थना करने के चक्कर में बीमारी को फैलाइए मत। प्रभु ने ज्ञान दिया है, उसको इस्तेमाल कीजिए, विजडम को इस्तेमाल कीजिए, वचन को पढ़िए, संदर्भ में पढ़िए। ये ऑनलाइन जो प्रचारक लोग लूट रहे हैं उनसे बचिए। आपका बहुत ही कष्ट करके कमाया हुआ पैसा है वो आप अपने पास रखिए ऐसे सिचुएशन में। अगर आपको लगता है किसी का मदद करना है तो उन पैसों का इस्तेमाल करके आप सीएम रिलीफ फंड या पीएम रिलीफ फंड ऐसे जगहों पे भेजिए जहां पर अभी बहुत जरूरी है। या फिर लोकल एनजीओ आप जानते हैं जहां पर आपको लगता है कि वो लोग लोगों को मास्क प्रोवाइड करेंगे, किट प्रोवाइड करेंगे, तो ऐसे चीजों को आप कर सकते हैं। इससे जो है प्रेजेंट सिचुएशन का जो है काम बन सकता है। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए, हमारी टीम के लिए थैंक प्रार्थना यू। करते रहिए, और इस पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको लगातार ऐसे वीडियोस मिलते रहें। तब तक प्रभु आप सभी के साथ रहे, आशीष करे। एक बार फिर से धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।